पूर्व जिला पंचायत सदस्य यामिन के पुत्र सलीम का ऑडियो भी वायरल हुआ। अधिकारी को दे रहा है गालियां। सहारनपुर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र शेखपुरा कदीम में 3 सितंबर को हुई अमजद हत्याकांड में अब तक शव की बरामदगी न होने और नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने पर पीड़ित परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर को द्वितीय प्रतिवेदन सौंपा है। पीड़ित अशरफ पुत्र अमजद ने अपने पत्र में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, मामले की विवेचना के लिए एसआईटी गठन किया गया, लेकिन इसके बावजूद अब तक मृतक अमजद का शव बरामद नहीं कराया गया। नामजद आरोपी सलीम और शमीम उर्फ शमीम कसाई घटना के बाद से ही फरार हैं, पर उनकी गिरफ्तारी को लेकर कोई प्रभावी दबिश या कठोर कार्यवाही नहीं हुई। हाल ही में जेल भेजे गए अभियुक्तों का पुलिस कस्टडी रिमांड भी अब तक नहीं लिया गया, जबकि शव बरामदगी और साजिश के खुलासे के लिए पीसीआर अत्यंत आवश्यक था। पीड़ित ने आरोप लगाया कि विवेचना की धीमी गति, लापरवाही और आवश्यक कार्यवाही न होने से ये प्रतीत होता है कि जांच न तो निष्पक्ष, न पारदर्शी, न ही विधि अनुसार त्वरित है, जिससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। अशरफ ने एसएसपी सहारनपुर से मांग की है कि एसआईटी को शव की तुरंत बरामदगी के लिए सख्त निर्देश दिए जाएं। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाकर प्रभावी दबिश और सर्विलांस किया जाए। दिखा दो, ऊपर तक दिखा दो सब। जी, नाम बताइए अपना। मैं राव मुशर्रफ अली हूँ, भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार का अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय संरक्षक फखर आलम खान साहब हैं। तमाम पूरा भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार यहाँ आज आया है। क्या मामला है? एसएसपी साहब के साथ आए हैं, सारा संगठन आपके साथ है, क्या मामला है? सबसे पहले आपका जितने भी मीडिया के लोग यहाँ आए हैं, मैं दिल बताने का विषय है कि जो शेखपुरा कदीम यहाँ गांव है बगल में, वहाँ पे हमारे एक अमजद भाई का मर्डर हो गया है। 3 तारीख और मर्डर भी मैं इसलिए कह रहा हूँ, पुलिस कह रही है मर्डर, क्योंकि अभी तक उसकी बॉडी रिकवर नहीं हुई है। और मुलजिम जो पकड़े गए हैं, 3 लोग पकड़े गए हैं, 2 लोग अभी उसमें फरार हैं। जो 2 लोग अभी फरार हैं, उनका एक का नाम उसमें सलीम है, एक का शमीम है। उन्हीं की गिरफ्तारी के लिए आज यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब महोदय साहब के पास सारा भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार और पीड़ित जो भाई हैं हमारे साथ हैं उनके, जिनका मर्डर हुआ है, और तमाम लोग आए हैं। और पीड़ित परिवार को न्याय और इंसाफ दिलाने के लिए पूरा भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार, तमाम समाज सेवी लोग यहाँ आए हैं। और एसएसपी महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि आज ही 2 लोग गिरफ्तार होंगे इसमें, और जो लोग 3 लोग जेल गए हैं उनका रिमांड होगा। 2 चीजों का आश्वासन एसएसपी महोदय ने हमें दिया है। और एक जो एसआईटी गठित इस केस में पहले से ही ऑलरेडी हुई है, जावेद खान इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में, वो ढमोला नदी में जहाँ पे मुलजिम पक्ष बता रहा है कि हमने यहाँ उसका मर्डर करके उसको बॉडी को फेंक दिया है, वो अभी तक मिली नहीं है, तो दूसरी जगह चिन्हित करिए, आज वहाँ उसका सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। ये हमें एसएसपी महोदय ने आश्वासन दिया है। मैं जितने भी मीडिया के लोग, जितने भी इंसाफ परस्त मीडिया कर्मी लोग यहाँ आए हैं, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप अपने स्तर से इसको दिखाइए कि 3 तारीख से बंदे का मर्डर हुआ है, अभी तक पीड़ित पक्ष के आंसू भी साफ नहीं हो पाए कि उसको सपुर्दे खाक करना है, संस्कार होता है, आपको सबको पता है। जो आखिरी रसूमात हैं वो भी परिवार पूरी नहीं कर पा रहा है। तो उसी संबंध में यहाँ जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब के पास मिलने के लिए आए थे, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। अच्छा, ये बताइए हत्या क्यों की गई, क्या वजह है? ये कोई अभी रीजन नहीं, अभी ये कुछ बता रहे हैं, पीड़ित परिवार के आपस में पैसों का कोई लेन देन है, उसी को लालच में उसको घर में बुलाया था और बस वहां से वो वापस नहीं जा पाया। जैसा आप जांच का बता रहे हैं, जी ढमोला नदी में फेंका था, उस ढमोला नदी में तो ऐसा कुछ नहीं है कि आदमी उसमें डूब जाए, क्योंकि पानी बहुत घुटनों से नीचे है, तो उसमें डूब यही बहुत बड़ी गहरी बात आपने करी भाई साहब। यही बात अभी आधा घंटा लगभग एसएसपी साहब से चली है, और इसमें जो ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन चलाया है एसएसपी साहब ने यहाँ टीम नेतृत्व करके, तो उसको कुछ नहीं मिला है, क्योंकि मिलेगा ही नहीं जो आपने कहा है, क्योंकि वो ना तो उतनी नीची है, यही एसएसपी साहब कह रहे हैं कि उसमें पानी का बहाव भी कम है, उसमें दलदल है, तो या तो बॉडी कहीं दलदल में फंसी हुई है, और या जो अपराधी हैं बड़े शातिर किस्म के लोग हैं, और उनको मेरे ख्याल से संरक्षण है राजनीतिक लोगों का, जो केस इसलिए अब तक दबा हुआ है। और अधिकारी लोग भी थोड़ा गुस्से में नाराज लग रहे हैं हमें, लेकिन हमने अपनी बात रखी मजबूती के साथ। और ये आखिरी यहाँ पे अफसर नहीं है जिले के, अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार पूरे देश में काम करता है, और मजलूमों की, बेकसूर लोगों की हम लड़ाई लड़ते हैं। डीजी साहब के पास भी लखनऊ जाना पड़ेगा और योगी आदित्यनाथ साहब से भी बात करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल हम करेंगे। हम सक्षम है कि क्या इन्होंने मुजरिमों ने हत्या करके उसको कहीं दाब दिया, जिस कारण बॉडी नहीं मिल रही है? बड़ी गहरी बात आप कर रहे हैं
यही सब आशंकाएं हमने व्यक्त की हैं जो आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि देखो आप भी चौथा स्तंभ है देश का, आप जानते हैं, दूरदर्शिता वाली आपने बात कही है। ये सब चीजें हमने कह दी एसएसपी साहब से कि आप दूसरे एंगल पे भी तलाश करिए, क्योंकि मुलजिम तो जेल में पड़े हैं 3 और 2 भागे हुए हैं, तो उनको 3 का रिमांड लीजिए, 2 को गिरफ्तार करिए और दूध का दूध पानी का पानी होगा। और दूसरी जगह भी तलाश करिए, हो सकता है कि जो आपने बात कही कि कहीं खुदाई करके बॉडी को दाब दिया हो, फिर पानी को छान के डाल दिया, एसआईटी गठित है, बड़ी गहरी बात आपने की है, इस एंगल पे भी इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर आगे भी कोई चीजें नहीं मिलती है तो फिर आपका ये किसान यूनियन भारत संघ क्या कार्य करेगा? भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार सक्षम है। मैंने आपको कहा आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, आंदोलन करेंगे। और मैंने आपको पहले कहा, ये दरवाजा जो एसएसपी साहब का कोई आखिरी दरवाजा नहीं है, पहला दरवाजा है जिले का। इसके बाद डीजी साहब बैठे हैं, सीएम साहब बैठे हैं, जो इंसाफ परस्त खुद को कहते हैं और यो बुलडोजर चलाने का भी योगी आदित्यनाथ जी काम करते हैं। मैं तो आग्रह करूंगा कि जो मुलजिम पक्ष है उनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि उसका मर्डर करके फेंक दिया है, आज तक उसकी बॉडी नहीं मिली है, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए, यही हमारा आग्रह है। और एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, एक दूसरे केस में भी हम आए हैं, जो हमारे